नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। और आज हम लोग एक आ गए हैं फिर नए टॉपिक के साथ और एक नए एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ने और ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से, चाहे कोई जॉब के व्यू से, चाहे हर चीज में आपको सहायक होगा, जिसको आप देख कर कहिएगा कि सर मेरा आज मियाज गदगद हो गया। आप बताते हैं, बढ़िया बताते हैं, चाहे कैसे भी बताते हैं, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है। और इससे पहले हमने डाल दिया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। आपको कल आपको दिखाया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कल आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। और अभी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने जा रहे हैं। मेन बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है हिंदी उसका श्वसन तंत्र। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको लाइफ, अगर वो नहीं रहा तो लाइफ आप नहीं जी सकते। ठीक है। अगर लाइफ नहीं रहेगा तो उस अंग का काम क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज अंग है तो उसका काम क्या है सर, उसके बारे में आप जरूर बताइए कि काम कैसे करता है, कौन कौन से उसमें अंग भाग लेते हैं, उसका पार्ट्स क्या होता है, ये सब जरूर आप बताइए। तो क्या होता है कि जैसे हमारा नाक है तो नाक में दो छिद्र होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो हम सांस लेते हैं, जैसे आप योगा करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे योगा करते हैं तो ये ऐसे गया तो फूल गया। ठीक है। डायफ्राम चौड़ा हो गया और ऐसे किए तो डायफ्राम क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है। तो ये डायफ्राम है, समझ में आया। डायफ्राम फूल जाता है, पिचक जाता है। अब देखिए मेन बात ये आती है यहाँ कि डाइजेस्टिव तो मैंने बता दिया इसके पहले वीडियो में। और रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है इसमें। देखिए कि सर कारण क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी को सांस लेने में दिक्कत हो गई, किसी का फेफड़ा में दिक्कत हो गया, चाहे किसी को खांसी हो गया, किसी को फीवर हो गया, चाहे कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ रहा है, उसको इतना प्रेशर पर दिया जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। यहाँ खांसी हो गया, बउआ को बुखार हो गया है, और देखिए बउआ को खांसी हो गया है, बुखार हो गया है, वही से सूतल है रजाई में। ठीक है। इसका ये जो पार्ट है वो ब्लॉक हो गया है, इन्फ्लेक्टेड एयर सैक फिल्ड विथ फ्लूइड। इससे फ्लूइड से भरने के कारण क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नॉर्मल एयर सैक मतलब नॉर्मल पूरा छेद रहेगा, एकदम गुच्छा की तरह रहेगा, जिसको हम कुपिका बोलते हैं। और कुपिका क्या होता है कि जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि हवा जाता है और आता है, समझ में आया। और ये मोहतरमा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम फूल रहा है, तो लिपस्टिक लगाई हुई है, एकदम पूरा मॉडल में है। तो महारानी जी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सांस लीजिए, योगा कीजिए, समझे। योगा करना चाहिए आपको। आपको भी बोल रहा है आप भी योगा कीजिए, योगा कीजिए और योगा से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। हो गया। अब इन लोगों की बात हुई, भैया इनको थोड़ा अच्छा से इलाज कीजिए। ठीक है। अच्छा से इलाज कीजिएगा, हम खर्चा देंगे सब। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर आएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि सर आप पहले सबसे पहले आप बता दीजिए, हिस्ट्री ये बता दीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मान लीजिए हमने नाक से सांस लिया तो कौन सी गैस हमारे अंदर गई। तो कौन सी गैस भाई बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई। ठीक है सर, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, फिर अंदर गया, फिर अंदर से बाहर जो जा रही है गैस वो कौन सी है, तो वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये तो हो गई दो। ठीक है, दो गैस हो गई और यही गैस चलता है तो एयर साइकिल होता है, चाहे रेस्पिरेटरी साइकिल होता है।
रेस्पिरेटरी साइकिल किसके किसके बीच में होता है, तो वो हम आपको अभी बता दें। ये पेड़ है, समझे, ये पेड़ है, पेड़ पौधे और हमारे बीच क्या होता है, एक साइकिल होता है, समझे, साइकिल होता है, उसी को रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। समझ में आया समझ में? चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए फिर हम लोग आएंगे ऊपर आएंगे और ऊपर आके देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब देखेंगे। सिम्टम्स ऑफ लंग इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं सिम्टम लंग? शॉर्टनेस ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, वीकनेस कमजोरी, बुखार, खांसी और फैटिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन जो पार्ट्स है उस पर जाते हैं जो हमको जानना है, श्वसन तंत्र। तो देखिए, मानव श्वसन प्रणाली जो होती है वो फेफड़े, नली, मांसपेशियों का एक समूह है जो शरीर को ऑक्सीजन, ये नहीं लिखिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन O2 लिखिएगा, O2, ठीक है, लेने और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, क्या हुआ, ये एक ऐसा अंग है, एक ऐसा मांसपेशिया है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, सांस लेने या छोड़ने में मदद कर रहा है, और उसमें सांस लेने में ऑक्सीजन और सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। समझ में आया? अब देखिए, यह सांस के जरिए हवा को छानता है, गर्म करता है, नमी देता है, और क्या करता है, ये सांस के जरिए क्या करता है, हवा को छानता है, नरम रखता है, गर्म रखता है, जैसा रखना है वो रखेगा जरूर। ठीक है, ये बात समझ गए आप। मुख्य अंगों में नाक, मुंह, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकियाई और फेफड़े शामिल होते हैं। मुख्य अंग में नाक, मुंह, जो श्वसन नली है, फिर फेफड़ा आपको आ गया, फेफड़ा आ गया, और श्वास नली, स्वर यंत्र, ब्रोंकाई, ये सब शामिल होते हैं। समझ में आया? श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग क्या है? अब इसके कितने कितने पार्ट्स है ये जानिए। तो सबसे पहला पार्ट है आपको नाक और मुंह। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है नाक और मुंह। आप नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी, लेकिन एक कारण हो सकता है जिससे आपको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। नाक से आप सांस लीजिएगा, नाक से, तो नाक में देखिएगा कि छोटे छोटे बाल रहते हैं। बाल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को बाहर रखते हैं। अगर आप मुंह से लिए तो मुंह से पूरा डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया, जिसके कारण आपको बीमारी भी हो सकती है। समझ में आया? तो इसीलिए आप लोग नाक से सांस लीजिए, मुंह से नहीं। समझ में आया? चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग कि ये नाक और मुंह हवा का प्रवेश और मुख्य मार्ग है। जैसे हमने बताया, हवा अंदर गई, मुंह से भी लेते हैं लेकिन कम लीजिएगा। चलिए, और ग्रसनी और स्वर यंत्र, जो ग्रसनी है, ग्रसनी देखिए, यहाँ ग्रसनी है, यहाँ मुख गुहा है, श्वास नली है, उसके वो आगे आएगा टॉपिक में आएगा। वायु मार्ग, जहाँ स्वर यंत्र होता है, ठीक है। और देखिए, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करता है। वॉइस बॉक्स क्या करता है, ये वॉइस बॉक्स, ये आपको साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। और देखिए, ट्रैकिया का क्या काम है, तो ट्रैकिया का काम है सांस की नली को, जो हवा को फेफड़े तक ले जाती है। ट्रैकिया का काम क्या है, ये जो सांस की नली है, ये ट्रैकिया हुआ, इसको ट्रैकिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ ले जाएगा, आपको फेफड़े तक ले जाएगा। ये आया भाई ट्रैकिया भाई, और इसको ले गया फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर ले गया तो क्या हुआ सर, क्या हुआ? अब देखिए, फेफड़े के अंदर भी ऐसे जाली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कुपिका बोलते हैं, और उसमें श्वसनिकाएं पाए जाते हैं, श्वसनिकाएं। समझे? अब चलिए, फेफड़े
दो मुख्य अंग जिनमें दाएं फेफड़े में 3 और बाएं में 2 लोब होते हैं। लोब होते हैं फेफड़े में, लोब दिख रहे हैं, बहुत सारे लोब दिख रहे हैं, ये सब होते हैं। ठीक है। ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स, फेफड़े के अंदर हवा की छोटी नलियां। ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स फेफड़े के अंदर जो है संरचन स्ट्रक्चर जो है, श्वसनी और श्वसनिकाएं, वो इसमें पाई जाती है। समझ में आया? अब देखिए एल्वियोली, तो फेफड़े में छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना है जहां गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यही है आपको जिसके बारे में बैलून है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आया? डायफ्राम सांस लेने में मदद करने वाली मुख्य पेशी। डायफ्राम जो है वो मुख्य पेशी है जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। सर ये सब तो मालूम हो गया कि श्वसन अंग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। सॉरी पहले हमने डाइजेस्टिव बोल दिया इसके लिए। तो इसमें देखिए अब इसका काम क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो सांस लेना, जैसे डायफ्राम नीचे आता है, डायफ्राम भैया नीचे आ गए और छाती फैलती है, छाती फैल जाएगी। छाती क्या होगी? फैल जाएगी। समझ में आया? सांस लिए, फैल गया डायफ्राम ऊपर। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखिए डायफ्राम नीचे आ गया, सांस लेने में नीचे आता है और ऊपर जाता है। ठीक है। अब देखिए और हवा फेफड़े में भर जाती है। फेफड़ा में क्या होगा? हवा भर गया। और गैस विनिमय, उसके बाद हम लोग जानेंगे गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो फेफड़े की एल्वोली में ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर फेफड़े में आती है। फेफड़े की एल्वोली में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो खून में जाता है, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फेफड़ा में, और फेफड़े में आने के कारण क्या होगा? बार बार क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। समझ में आया? उसी को गैस विनिमय बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए सांस छोड़ना, डायफ्राम ऊपर उठता है, छाती सिकुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है। ये सब होती है आपको श्वसन में। तो श्वसन में हमने ये सब बता दिया। अब कहिएगा सर ठीक है समझ गए, आपने जो बताया वो हमने समझ लिया। अब बताइए आप क्या, आपको अब बताना है कि उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, काम क्या है, काम क्या है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है। तो काम भी बता रहे हैं। चलिए महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, शरीर की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है। ऑक्सीजन इज ए मेन सोर्सेस ऑफ आपको लाइफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, शरीर से क्या अपशिष्ट जो गैसें हैं उसको क्या करता है? बाहर करता है। ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करेगा, उस जो गैस आ रही है उससे ध्वनि उत्पन्न करेगा। स्वर यंत्र के माध्यम से बोलने में सहायता करेगा। और देखिए श्वसन संबंधित अब विकार हो गया, श्वसन की विशेषताएं बताई गई, और उसके बाद अब उसकी क्या बताई जाएगी कि उसमें क्या क्या कमी आ सकती है, किस कमी से कौन सा रोग हो सकता है उसके बारे में बता सकते हैं। तो अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अस्थमा हो सकता है जिससे वो एक रहता है ऐसे मारकर और लिया जाता है मुंह के अंदर अस्थमा में,
समझे। वो बड़ा एक आता है ऐसे, समझे, उसको लेकर ऐसे मुंह में मारते हैं तो गैस जाता है, उससे क्या होता है कि अस्थमा, उसका जो पेशेंट है उसका सांस फूलता है, तब हम लोग उसको, मान लीजिए इसको सांस फूला है तो उसको वो वाला किट ऐसे रहता है, उसको देते हैं और वो मारकर ठीक हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, समझ में आया। अब ब्रोंकाइटिस और वातपीथी प्रमुख रोग है। ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, फेफड़े में रोग हो जाएगा, वातपीथी हो जाएगा और जो फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, समझे। ये सारे रोग जो क्या कर सकते हैं, आपके जो लंग्स है उसको बर्बाद कर सकते हैं या बेकार भी कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप सिगरेट नहीं पीजिए, सिगरेट को कहिए बाय बाय, ठीक है। तंबाकू गुटखा नहीं खाइए, निकोटीन का सेवन कम नहीं करिए, ठीक है, निकोटीन जितना है, ड्रग्स नहीं लीजिए, ठीक है। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपको नशे वाली चीज जिसको आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप एल्कोहल का यूज नहीं कीजिए, ठीक है, एल्कोहल को नहीं लीजिए जिससे आपको बीमारी हो सके। तो ये सारे चीज है जो आपको क्या कर सकती है, लंग को डैमेज कर सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।